अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चुकंदर एक मशहूर सब्जी है जिसे अमूमन बतौर सलाद और गोश्त के साथ पकाकर खाया जाता है। ग़िज़ाई फ़वाइद के साथ साथ ये सेहत के लिए भी काफ़ी सूदमंद है, ख़ास तौर पर खून की कमी को पूरा करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के फ़वाइद, इसके मुमकिन नुकसानात, इसके मिजाज, खुराक और दीगर इस तरह की कई मालूमात दूंगा, तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चुकंदर या बीट रूट के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात कि यह है क्या। ये एक मशहूर सब्ज़ी है जिसके पौधे का नबाताती नाम बीटा वल्गैरिस है। इसके पत्ते तेज़ हरे रंग के होते हैं जो शक्ल में लंबूतरे और कुछ हद तक दिल की शक्ल से मिलते जुलते हैं। फूल छोटे छोटे गुच्छों की शक्ल में होते हैं, सब्ज़ और सुर्खी माइल के होते हैं। बतौर ग़िज़ा इसकी जड़ और इसके पत्तों का साग इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसकी जड़ को ही चुकंदर कहा जाता है जबकि पत्तों को चुकंदर का साग कहते हैं। मैं भी आसानी के लिए चुकंदर की जड़ को ही चुकंदर कहूँगा। चुकंदर की शक्ल शलगम से मिलती जुलती है और रंग के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, लाल, सफ़ेद और पीला। लेकिन ज़्यादातर लाल ही काश्त की जाती है और इस्तेमाल की जाती है। लाल चुकंदर अंदर और बाहर दोनों से लाल होता है। इसका जायका कुछ हद तक गाजर से मिलता जुलता और मीठा होता है। चुकंदर की काश्त सबसे ज़्यादा रूस, फ्रांस, अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी में हुआ करती है। अगर मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गरम तर है। अब बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज यानी कि फ़वाइद और खूबियाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चुकंदर ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कई नमकियात और विटामिन पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर फाइबर, फोलेट यानी कि विटामिन B9, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन और विटामिन C। फोलेट की वजह से खून और हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ख़ास तौर पर औरतों के लिए बतौर सलाद खाना इंतहाई मुफीद है। तो वो ख़वातीन जिनको खून की कमी का सामना है वो इसका इस्तेमाल रोज़ाना बतौर सलाद करें। इसमें मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड इंतहाई बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और दिल और दिमाग के लिए इंतहाई मुफीद है। चुकंदर ब्लड प्रेशर के लिए भी इंतहाई मुफीद है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। चुकंदर में नाइट्रेट होते हैं जो कि खून की नालियों को खोलने और खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई होती है। खिलाड़ी हजरात और वो लोग जो कि जिस्मानी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए भी इंतहाई बेहतरीन है क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाता है। खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद करता है। चुकंदर का रस पट्ठों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाता है जिसकी वजह से कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है और कारकर्दगी में बेहतरी वाक़ई होती है। दिमाग के लिए भी इंतहाई मुफीद है। चुकंदर में बीटेन नामी एक जुज़ होता है जो दिमागी खलियात की हिफाजत और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि तवज्जो को बेहतर करने में मदद करता है। बेहतरीन मुलय्यन है यानी कि लैक्सेटिव है और कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। दायमी और आर्जी कब्ज़ दोनों में मुफीद है। बवासीर के लिए भी इंतहाई मुफीद है। बवासीर के मस्सों को कम करने या ख़त्म करने के लिए इसका मतवातर बतौर सलाद इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके रस या जूस का मतवातर इस्तेमाल जोड़ों और पट्ठों के दर्द को कम करने में मदद करता है। जिगर के अमराज और ख़ास तौर पर यरकान के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए इसका रस या सालन इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बतौर सलाद। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिगर को ताकत देते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। गुर्दे और मसाने के अमराज के लिए भी इंतहाई मुफीद है, ख़ास तौर पर पथरी के लिए और पेशाब की जलन और इन्फेक्शन के लिए। गुर्दे की मसाने की पथरी और पेशाब की जलन और इन्फेक्शन के लिए इसका रस 1 प्याला दिन में 3 बार खाली पेट पीना इंतहाई मुफीद है। जनाना अमराज जैसे कि लिकोरिया और अयाम का बेकायदगी से आना, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हैज़ यानी मेंसेस की बेकायदगी और सिलान रहम यानी लिकोरिया, दोनों सूरतों में चुकंदर और गाजर के जूस को मिलाकर बाकायदगी से इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ भी इसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सोजन को और सोजिश को कम करता है। अंदरूनी या बैरूनी इन्फ्लेमेशन या सोजन और जलन को कम करने में इंतहाई मुफीद है। बैरूनी सूजन और वर्मों के लिए इसके पत्तों का रस या जूस पेस्ट बनाकर लगाते हैं। कान के दर्द की सूरत में अमूमन इसके पत्तों के जूस के कुछ कतरे कान में टपकाते हैं। सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सर्दी ख़ास तौर पर सर्दी में होने वाले सर दर्द में। इस मकसद के लिए चुकंदर के रस के कुछ कतरे नाक में टपकाए जाते हैं, इससे सर्दी में होने वाले सर दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है। जल्दी अमराज जैसे कि दाद यानी कि एक्जिमा, बर्स यानी कि विटिलिगो और लिकोडर्मा जैसे अमराज के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए इसके
पत्तों का पानी शहद में मिलाकर लगाते हैं। अगर शहद की मक्खी काट ले तो डंक के मकाम पर चुकंदर को पीस कर या उसका रस 4-5 बार लगाना इंतहाई मुफीद है और इससे दर्द में काफ़ी कमी वाक़ई होती है। बालों की खुश्की, जुओं और बालों की हिफाजत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जुओं और सर की खुश्की को दूर करने के लिए इसके पत्तों के जोशांदे से सर को धोते हैं। बालों को लंबा, खूबसूरत और मुलायम करने के लिए इसके पत्तों को मेहंदी के साथ पीस कर सर पर लगाते हैं। इसके अलावा गंज पर दूर करने के लिए भी इसके पत्तों को हल्दी और नींबू के रस के साथ मिलाकर सर पर लेप किया जाता है। पैरों और हाथ की जिल्द के फटने के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। पैरों और हाथों की जिल्द के फटने की सूरत में इसके पत्तों के जोशांदे से पैर और हाथ धोते हैं और कुछ देर के लिए इस नीम गर्म जोशांदे में पैरों और हाथों को रखते हैं। अब फ़वाइद और खूबियों के बाद कुछ मुमकिना नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। पहली बात तो ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो चुकंदर एक सेफ़ ग़िज़ा है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पेशाब और पैखाने का रंग सुर्ख हो जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में बिटूरिया कहा जाता है, और लोग ये समझते हैं कि शायद जिस्म से खून खारिज हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं और ना ये कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैदे को मुतासर कर सकता है। चुकंदर खाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द, खराबी और असहाल जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ दवाओं के साथ भी इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर और खून को पतला करने वाली दवाओं के साथ। इसके अलावा कुछ हसास लोगों में और गर्म मिजाज लोगों में ये स्किन में एलर्जी भी पैदा कर सकता है, जैसे कि खारिश, रैशेस और सोजन वगैरह। अगर आप इसके मुज़र असरात को कम करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उस पानी में थोड़ा सा नींबू का जूस मिला लें। अल्टरनेटिव या बदल, वैसे तो अपने मौसम में बआसानी मिल जाने वाली चीज़ है, लेकिन ना मिले तो आप इसकी जगह शलगम यानी कि टर्निप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार खुराक, ताज़ा चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 दाने से ज़्यादा न खाएं। पत्तों की मिकदार खुराक कम से कम 15 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम बतौर जोशांदा। जूस कम से कम 50 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 250 ml। अब आखिर में मुख्तलिफ नाम या वेरियस नेम्स। तो नबाताती नाम तो मैं आपको इसके पौधे का पहले ही बता चुका हूँ, जो कि है बीटा वल्गैरिस। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं बीट रूट, कहीं पर बीट्स भी लिखा है, टेबल बीट भी कहा जाता है और गार्डन बीट भी कहा जाता है। उर्दू और हिंदी में इसे कहते हैं चुकंदर, अरबी में इसे कहते हैं जज़ूर शमंदर, पर्शियन या फ़ारसी में इसे कहते हैं जागंदर और चीनी मैंड्रिन में इसे कहते हैं हूं क्या थाओ। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई चुकंदर से मुताल्लिक मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अलावा मैं चुकंदर पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं इससे बनने वाले 5 ऐसे नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में आसानी बनाए जा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।